नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे 91,000 छात्र। शिक्षा विभाग ने शुरू की तैयारी। पटरी चोरी के आरोपियों को पकड़ने गए रेलवे पुलिस के 2 आरक्षक घायल। स्कूल में बनेंगे आधार कार्ड, आदिम जाति कल्याण विभाग की योजना। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग की पहल, 15 मई से शुरू होंगे महाविद्यालय में एडमिशन। मनरेगा कर्मचारियों ने जताया आक्रोश, आयुक्त की टिप्पणी का विरोध। भारतीय जनता पार्टी ने जिले भर में मनाई पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि। और दिल्ली में आपकी सरकार, कार्यकर्ताओं ने मनाया जीत का जश्न। और अब खबरें विस्तार से। सिंचाई विभाग किसानों के घर घर पहुंचकर पानी के पैसे की वसूली का अभियान चलाने जा रही है। 31 मार्च तक लगभग 5 करोड़ रुपए वसूली का लक्ष्य रखा गया है। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के अनुसार किसानों से लगातार पानी के पैसे जमा करने की अपील की जा रही है। शासन द्वारा राजस्व वसूली के ऊपर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि शासन की ऐसा पता चला है कि वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। इसलिए अभी इस वर्ष बहुत अधिक जोर दिया जा रहा है राजस्व वसूली के ऊपर। इसी संबंध में हमारे जल संसाधन विभाग में भी सभी अधिकारियों को, उपयंत्रियों को, अमीनों को टारगेट दिया गया है कि 31 मार्च तक वो टारगेट पूरा करें। और इसी के तहत अभी बहुत ही सघन तरीके से वसूली की कार्रवाई की जा रही है। जगह जगह किसानों के यहाँ जा कर के उनसे रिक्वेस्ट, निवेदन किया जा रहा है कि आप जल कर की राशि जमा करें। सर, कितना कर बकाया आपने यहाँ पे? हमारे वैनगंगा डिवीजन में लगभग 2 से 2.5 करोड़ रुपए बकाया है। अभी तक कितनी वसूली हो पाई है? अभी तक की वसूली तो वो डिवीजन स्तर से पता चलेगी। बाकी हमारे सब डिवीजन से 25% वसूली हो चुकी। आम आदमी की पहचान, मेरा आधार मेरी पहचान। हर आदमी की जरूरत को देखते हुए प्रदेश शासन के द्वारा आदिम जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित स्कूलों में आधार कार्ड बनाने की योजना शुरू की जा रही है। योजना के तहत किसी भी व्यक्ति को आधार कार्ड बनाने के लिए तहसील या जिला मुख्यालय तक के लिए चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे। जिले के 29 स्कूलों को चयनित किया गया है, जहां पर आधार कार्ड बनाए जाएंगे। इसके लिए बाकायदा किट का वितरण भी शुरू कर दिया गया है। ये शासन की एक अभिनव पहल है, खासतौर से आदिम जाति कल्याण विभाग की। इसमें जो स्कूल हैं विभाग के या विभाग के जो कार्यालय हैं, तो वहाँ पे आधार सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे कि आधार कार्ड बनवाने के लिए अथवा आधार अपडेट कराने के लिए ट्राइबल एरिया में लोगों को भटकना न पड़े और उनका आसानी से आधार कार्ड बन सके या आधार अपडेट हो सके। ऐसे कितने स्कूलों को चिन्हित किया गया सर, और कहाँ कहाँ अभी तक लग चुका है? ऐसे ज़िले में 29 स्कूलों को चिन्हित किया गया है और अभी 10 आधार किट मिल गई है अपने को। और इस 10 आधार किट में से 6 आधार किट आधार सेंटर जो है वो इस्टेब्लिश कर दिए गए हैं। एक मलाजखंड बिरसा में है, हायर सेकेंडरी स्कूल मलाजखंड बिरसा, हायर सेकेंडरी स्कूल मानेगांव बिरसा में, हायर सेकेंडरी स्कूल पल्हेरा बिरसा में, और गवर्नमेंट हाई स्कूल कुमादेई में, गवर्नमेंट हाई स्कूल मंडई में, और हायर सेकेंडरी स्कूल मोहगांव में। जहां हायर सेकेंडरी स्कूल फ्राइडे को मोहगांव का सेंटर शुरू हो गया था और बाकी 5 सेंटरों में जो है उनकी थोड़ी बहुत सिस्टम अपडेट करने की कार्रवाई चल रही थी। तो आपको बता दें कि आधार कार्ड बनाना ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए बेहद ही टेढ़ी खीर है।
गांव से लेकर शहर का सफर, इस पर दर्जनों तकनीकी परेशानियां। आंकड़ों के अनुसार अब भी जिले के भीतर खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के आधार कार्ड नहीं बने हैं, जिस कारण उन्हें शासन की दर्जन भर से अधिक योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस सूची में 50 से 55 और 60 वर्ष के बुजुर्गों की संख्या सबसे अधिक बताई जाती है। देखना अब यह है कि स्कूलों में आधार कार्ड बनाने की योजना से ग्रामीणों को कितना लाभ मिल सकता है। जिले भर के मनरेगा अधिकारी कर्मचारियों ने विरोध स्वरूप जिला पंचायत के सीईओ रजनी सिंह को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। आक्रोशित जिला पंचायत कर्मचारी अधिकारियों ने बताया कि बीते दिनों 6 फरवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मनरेगा की आयुक्त के द्वारा मनरेगा कर्मचारियों के विरुद्ध टिप्पणी की गई। इस बात से वे बहुत अधिक आहत हुए हैं। इसे देखते हुए उनके द्वारा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। 6 फरवरी 2020 को जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी इस माह, उसमें जो अपर मुख्य सचिव की जो अध्यक्षता में ये वीसी होती है हर साप्ताहिक, जिसमें मनरेगा आयुक्त महोदया जो हैं उनके द्वारा जो संविदा अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध जो एक वक्तव्य दिया गया था कि इनकी सेवा समाप्ति के लिए किसी प्रकार की कोई सुनवाई ना हो, किसी प्रकार का कोई इनको कोर्ट से स्टे ना मिले, इस प्रकार की कोई ऐसी रणनीति तैयार करेंगे और इस प्रकार का ऐसा कोई क्या बोलते हैं सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहे हैं वो कि जब तक मनरेगा अधिकारी कर्मचारी का 1 अप्रैल के बाद यदि उनका अनुबंध नहीं होता है तो उनको कोई भी प्रकार से जो वेतन है उनका आहरण नहीं किया जाएगा। यानी स्थिति ये बन गई है कि संविदा जो अधिकारी कर्मचारी थे ऑलरेडी पहले से शोषित चल रहे थे, वो और भी ज़्यादा शोषित हो जाएंगे। जबकि वर्तमान में देखा जा रहा है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी संविदा को जो कर्मचारी हैं उनको लेकर के बाकायदा अपने वचन पत्र में उन्होंने डाला है बिंदु और उसके प्रति प्रतिबद्ध है। लेकिन ऐसे समय लालबरा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम डोहरा के ग्रामीण ने आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। इस संदर्भ में ग्रामीण राधेश्याम मासूरकर ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसे जुलाई माह में 25,000 रुपए की प्रथम किस्त प्रदान की गई थी। सरपंच सचिव के कहने पर उसने अपने कच्चे मकान को तोड़कर नया मकान तैयार करना शुरू कर दिया था, लेकिन इसके बाद उन्होंने यह कहकर काम रुकवा दिया कि आपकी लड़की सरकारी नौकरी में है, इसलिए आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ग्रामीण ने जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। राधेश्याम मासूर सर। कहाँ से आया? डोहरा से सर। बताइए क्या समस्या है? समस्या ये है सर कि बालिका सर्विस में होने की वजह से मकान शासन के जो भी मतलब पंचायत के जो भी अधिकारी वो मुझे बना नहीं दे रहे हैं। ये बड़ी समस्या बन गई और क्यों रोका जा रहा है। किस योजना के तहत आपको मिला था? हाँ जी, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। तो क्या कह रहे हैं सरपंच सचिव? सरपंच सचिव कह रहे हैं कि आपकी बालिका सर्विस में है तो आपका मकान नहीं बनेगा। उनसे आपने किस के नाम से आया पैसा? पैसा तो मुझे मतलब मेरे स्वयं के नाम से आया सर। अच्छा, आपके नाम से आपने आवेदन किया? जी हाँ सर, मैंने पैसे भी निकाल चुका। 25,000 किस्त पहली किस्त निकल चुकी है। अच्छा। अब जब कुछ ऐसा कुछ रहता सर तो मेरे खाते में पैसे नहीं डलवाता। अच्छा, आपने खर्च कर चुके हैं? जी हाँ, खर्च। तो अब क्या मांग रहे हैं पैसे? क्या कर रहे हैं? सर पैसे मांग रहे हैं पैसे मांग कि पैसे आपको वापस लौटा दीजिए। तो सर मैं किस तरह से पैसे जब खर्च पूछूंगा, गरीब आदमी सर कैसे पैसे वापस करूँ। रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए शासन के द्वारा भरसक प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन जिला मुख्यालय में स्थित रेशम विभाग में कोकून ना होने के चलते अनेक इकाइयां बंद है। इन इकाइयों को शुरू करने के लिए विभाग को कोकून आने का इंतजार है। वहीं विभाग के पास जितना कोकून बचा है उसका उपयोग विभाग महिलाओं को प्रशिक्षण देने में कर रहा है। इस संदर्भ में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही महिला तुलसी सोनेकर ने बताया कि वर्तमान में विभाग के पास कोकून नहीं है, जिसके कारण रेलिंग इकाई काफी दिनों से बंद है। हालांकि उन्हें बकायदा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वहीं इस संदर्भ में वरिष्ठ रेशम निरीक्षक दिलीप घाटे ने दूरभाष पर चर्चा के दौरान बताया कि वर्तमान में कोकून न होने के कारण दिक्कतें आ रही है, लेकिन मार्च माह तक यह दिक्कत समाप्त हो जाएगी। अत्यधिक ठंड पड़ने की वजह से कोकून का उत्पादन नहीं हो पा रहा है, लेकिन व्यवस्थाएं शीघ्र ही सुधर जाएगी। इन्हें जो यहाँ रा सिल्क जो बनता है ये वाला, इसको यहाँ लाया जाता है। उसको ही वो जैसे भी वो बाइंडिंग कर रहे हैं, बाइंडिंग वो रील में धागा जा रहा है, फिर उसको 4 प्लाई 3 प्लाई करते हैं, वो मतलब धागा बनता है। वो धागा फिर बाहर जाता है तो वो साड़ियाँ वगैरह बनती हैं इससे। अच्छा, कोकून की कमी है ऐसा जानकारी लगी है? तो अभी मतलब था कोकून, लेकिन हम लोग का क्या है, हमारी पेमेंट नहीं हो रही थी, इस वजह से काम बंद हुआ था। कितनी पेमेंट बाकी है आप लोगों की? नहीं, अब तो हो।
खेल एवं युवा कल्याण विभाग में आज जिला खेल अधिकारी के तौर पर मंडला से आए रविंद्र ठाकुर ने पदभार ग्रहण किया। पद्मेश 24 से चर्चा के दौरान जिला खेल अधिकारी श्री ठाकुर ने कहा कि बालाघाट जिले के आदिवासी क्षेत्रों में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, जिन्हें निखारने का कार्य किया जाएगा और व्यवस्थाओं को भी बेहतर करने के सार्थक प्रयास किए जाएंगे। अगर जितने भी जो हम डिपार्टमेंटल हमारे खेलों का आयोजन होता है तो हमारी कोशिश रहेगी, और कोशिश नहीं पूरा प्रयास रहेगा कि जो बच्चे हमारे ब्लॉक स्तर से लेके जिले स्तर तक आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खेलों में पार्टिसिपेट करें, और हम जिले से ही नहीं बल्कि ब्लॉकों से भी अच्छे बच्चे लाएंगे जिनके जीन में मेहनत होती है। जैसा कि बालाघाट शुरू से ही अच्छे खेलों के लिए जाना जाता है और अच्छे अचीवमेंट्स के लिए जाना जाता है, तो मेरा प्रयास रहेगा कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा गेम में हम बच्चों का पार्टिसिपेशन, चाहे वो गर्ल्स हों चाहे बॉयज़ हों, हम दे सकें और बालाघाट का नाम रोशन कर सकें। सर, आपकी पृष्ठभूमि कैसी रही है? अभी तक आपका क्या बैकग्राउंड था? मैं भी हॉकी का प्लेयर रहा हूं और मैंने बीपीएड एमपीएड किया है, और मैं बचपन से ही मेरा खेलों में रुझान था। फिर मैं एनआईएस भी किया मैंने हॉकी से, तो बाकी फिर सभी मैं पीएससी से चयनित हुआ डीएसओ में। इसके पहले मैंने कॉलेज में गेस्ट फैकल्टीज़ में भी काम किया है, प्राइवेट स्कूल्स में भी जॉब की है। सडन जब पीएससी से वैकेंसी आई तो मेरा इस जिला खेल अधिकारी पद पर चयन हुआ। कलेक्टर दीपक आर्य ने 11 फरवरी को पीजी कॉलेज की छात्राओं के लिए बनाए जा रहे 50 सीटर छात्रावास भवन के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने छात्रावास भवन के कार्य की स्थिति को देखा और हाउसिंग बोर्ड के कार्यपालन यंत्री को छात्रावास का कार्य 15 मार्च 2020 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान हाउसिंग बोर्ड के कार्यपालन यंत्री और सर्व शिक्षा अभियान के सहायक यंत्री भास्कर शिव भी मौजूद थे। लालबर्रा पुलिस ने विद्युत मोटर चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 2 आरोपी युवकों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। लालबर्रा थाना प्रभारी मंशाराम रोमड़े ने बताया कि बोरी निवासी प्रेम सुंदर पिता नारायण बारमाटे ने 9 फरवरी को सूचना दी थी कि उनके खेत के समीप सर्राटी नदी में लगी विद्युत मोटर व एक अन्य व्यक्ति की विद्युत मोटर चोरी हो गई है। जांच टीम गठित कर निरंतर पतासाजी की जा रही थी। इसी बीच 11 फरवरी को मुखबिर से सूचना मिली, ग्राम बल्हारपुर में एक युवक विद्युत मोटर बेचने की फिराक में घूम रहा है। बोरी निवासी 26 वर्षीय युवक मोहन पिता सुखलाल नाद ने जाति ढीमर को गिरफ्तार कर लिया गया। बाइट मंशाराम रोमड़े। ये ग्राम बोरी में फरियादी प्रेम सुंदर ने रिपोर्ट की थी 9/2/20 को। ये उनकी और एक गांव के ही राजेश जी की मोटर चोरी हुई है, जिसमें लिखित आवेदन पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धारा 379 आईपीसी का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था, और मुखबिर की सूचना पर 2 आरोपी गिरफ्तार किए हैं, जिनसे पूछताछ करने पर उन्होंने दोनों मोटरें चोरी करना कबूल किया और दोनों ने अपने अपने हिस्से में एक मोटर बांट ली थी, जिसकी अपने अपने द्वारा बताए स्थानों से दोनों आरोपियों से दोनों मोटरें जब्त की है, जिसमें मोहन पिता सुखलाल नाद ने जाति ढीमर निवासी बोरी, और दूसरा है राजेंद्र पिता रमेश माने जाति मरार निवासी ग्राम बोरी का। ये दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, दोनों मोटरें जब्त कर ली गई है। दोनों आरोपियों को आज माननीय न्यायालय वाराणसी में पेश किया जाएगा और प्रकरण में विवेचना पूर्ण होने के पश्चात न्यायालय में चालान पेश किया। भारतीय जनता पार्टी के पितृ पुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि जिले भर में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों द्वारा मनाई गई। इस अवसर पर जिला मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय और लालबर्रा नगर मुख्यालय से सटी ग्राम पंचायत बनबेहरी में 11 फरवरी को भाजपाइयों के द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान मुख्य रूप से बालाघाट व लालबर्रा में पूर्व कैबिनेट मंत्री व विधायक गौरीशंकर बिसेन के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। इस अवसर पर सर्वप्रथम अतिथियों व पदाधिकारियों ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय व डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण व पूजन अर्चन करते हुए नमन किया, जिसके बाद अतिथियों व पदाधिकारियों ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए उनके बताए मार्गों पर चलने का संकल्प लिया।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन व्रत पे हमारे सभी साथियों ने अपनी अपनी माहिती के अनुसार विषय को रखा है और लगभग सभी की माहिती आप तक आ गई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एक सिद्धांत है एकात्म मानववाद। अब एकात्म मानववाद के ऊपर यदि मैं चर्चा करूंगा तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। संक्षेप में कह सकते हैं कि इस सृष्टि में जो भी है, इंसान है, जीव जंतु है, पशु पक्षी हैं, यहाँ तक कि वृक्ष हैं, इनमें भी प्राण है, इनमें भी जान है। इनकी आत्मा को न दुखाते हुए इनको यशस्वी करना, इनको बचाए रखना, इसका मूलभूत सिद्धांत है। फिर समाज में जो कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं, उनका कैसे पटापेक्ष हो। मुझे लगता है वो एक समय था जब निसंदेह हम इसको स्वीकार कर सकते हैं कि उस जमाने में जब दीनदयाल जी ने काम शुरू किया जनसंघ का, निसंदेह वर्ग भेदता, जातिवाद, छुआछूत थी और इसलिए उसको मिटाना कोई ना कोई आगे आए। दीनदयाल जी आगे आए, जन जागरण हुआ और आज हम देखते हैं कि पूर्ण रूप से उस पर विराम हुआ। अब जो ये कहते हैं कि कहीं पर कहीं कुछ छुआछूत है, तो मैं तो इसको वारासिवनी में 11 फरवरी को नगर में बस यात्रा पहुंची, जिसने नगर के विभिन्न शासकीय अशासकीय संस्थानों में पहुंचकर अपने उद्देश्य को जन जन तक फैलाया। सुबह से नगर के साथ साथ स्कूल, नगर पालिका प्लेग्राउंड, कोर्ट, नवोदय स्कूल और शासकीय शंकर साहब पटेल महाविद्यालय पहुंचकर स्वच्छता, मेरा भारत, स्वर्णिम भारत, राजयोग से तनाव मुक्त जीवन, स्वयं का परिचय एवं सकारात्मकता के बारे में बताया गया, जिसमें जगह जगह प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा अखिल भारतीय प्रदर्शनी बस अभियान का स्वागत किया गया और उक्त यात्रा के बारे में जाना गया। पद्मेश से चर्चा में कैप्टन आनंद शुक्ला ने बताया कि अखिल भारतीय प्रदर्शनी बस अभियान युवा प्रभाग UIKF तथा ब्रह्म कुमारी के तत्वाधान में निकाली गई है। यात्रा 13 अगस्त 2017 से प्रारंभ होकर के आज इस शहर में पहुंची है, जो सिवनी वाला है। और यहाँ पर अभी तक हमने कम से कम 7 से 8 स्कूल को कवर किए हैं। शाम को यहाँ पर आज 2 बजे जज और वकीलों के साथ मीटिंग है, उनका भी प्रोग्राम है। आइडियल पब्लिक स्कूल, SPS पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, ये सारे कवर किया। नगर पालिका से अभी क्लास करा के हम लोग यहाँ से निकले हैं। इसका उद्देश्य है भारत के युवा को सशक्त और चरित्रवान बनाना। और अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए पद्मेश न्यूज। और दुनिया का सच उजागर करता है बालाघाट एक्सप्रेस, एक अखबार संपूर्ण परिवार। खबर चाहे कुर्सी की हो या अच्छे विचारों की या देश में हो रहे भ्रष्टाचार की, खबर चाहे विदेश की हो या आपके कैरियर की, बॉलीवुड ग्लैमर हो या व्यापार जगत की, व्यापारी से लेकर कर्मचारी तक, चाहे खबरें हो ग्रामीण क्षेत्रों की जैसे वारासिवनी, लालबर्रा, लांजी, बैहर की, जिले के छोटे से लेकर बड़ी खबरों के लिए सच की तह तक जाने का जज्बा, बालाघाट एक्सप्रेस एंड पद्मेश मीडिया को। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। आगामी समय में आयोजित होने वाली सभी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर जिला स्तर पर व्यापक तैयारियां शुरू कर ली गई हैं।
इसके लिए मूल्यांकन केंद्र, परीक्षा केंद्र, केंद्र अध्यक्ष व परीक्षक आदि का चयन कर लिया गया है। कक्षा 5वीं, कक्षा 8वीं, कक्षा 9वीं, कक्षा 10वीं और 11वीं, कक्षा 12वीं की परीक्षा को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जिले से कक्षा 5वीं में 18,366 विद्यार्थी परीक्षा देंगे, जिनके लिए जिले के विभिन्न माध्यमिक स्कूलों में 767 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कक्षा 8वीं में 22,679 विद्यार्थी परीक्षा देंगे, जिनके लिए हाई स्कूल में 387 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसके अलावा कक्षा 9वीं में 32,324 और कक्षा 10वीं में 27,186 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं की परीक्षाओं के लिए 135 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें कक्षा 11वीं में 16,125 और कक्षा 12वीं में 24,941 विद्यार्थी इस वर्ष बोर्ड परीक्षा में बैठेंगे। देखिए, कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं की जो परीक्षाएं पहले वार्षिक परीक्षा नहीं होती थी, विद्यालय स्तर पर होती थी, लेकिन इस वर्ष जिला स्तर पर परीक्षा आयोजित की जा रही 5वीं और 8वीं की बोर्ड पैटर्न पर। बोर्ड परीक्षा नहीं कह सकते, बोर्ड पैटर्न आधारित होगी और उनका मूल्यांकन ब्लॉक बदलकर किया जाएगा। कापियों का, उत्तर पुस्तिकाओं का जो मूल्यांकन है, एक ब्लॉक से, एक विकासखंड से दूसरे विकासखंड में भेजी जाएगी उत्तर पुस्तिकाएं जांचने के लिए। मूल्यांकन केंद्रों का निर्धारण हो गया है, परीक्षा केंद्रों का भी निर्धारण हो गया है और प्रश्न पत्र जो उपलब्ध कराए जाएंगे परीक्षा केंद्राध्यक्ष को उसी दिन उपलब्ध कराए जाएंगे जिस दिन उसकी परीक्षा होगी। और ये 3 मार्च 4 मार्च से हमारी जो परीक्षा प्रारंभ हो रही है, इसमें केंद्राध्यक्ष उस संस्था के शिक्षक नहीं होंगे जिस संस्था के छात्र परीक्षा में बैठ रहे हैं। प्राथमिक विद्यालयों के लिए हमने कोशिश की है कि माध्यमिक विद्यालय को परीक्षा केंद्र बनाया जाए और माध्यमिक विद्यालय के लिए हमने हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी का चयन किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना की दूसरी और तीसरी किश्त न मिलने से नाराज नगर वासियों ने ज्ञापन सौंपा। झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष मकसूद खान ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए जा रहे मकान अधूरे पड़े हैं। वहीं किश्त न मिलने के चलते गरीबों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आगे कहा कि यदि सरकार किश्त के पैसे नहीं दे पा रही है तो सरकार ने इस योजना को ही बंद कर देना चाहिए। उन्होंने चेतावनी देते हुए आगे कहा कि यदि जल्द से जल्द खाते में प्रधानमंत्री आवास योजना की दूसरी और तीसरी किश्त नहीं डाली जाती है तो सभी हितग्राही आंदोलन करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना की तीसरी किश्त और कुछ लोगों की सेकंड किश्त के लिए अजीब विडंबना है कि 6 अप्रैल को पहली किश्त डाली गई, दूसरी कुछ लोगों को 3 महीने बाद, लेकिन आज 10 महीने का अर्सा हो गया। ये गरीब लोग परेशान हैं। कुछ लोग झोपड़ा बनाकर बाहर रह रहे हैं और कुछ लोग किराए का मकान में, आज 10 महीने हो गए, 2000 के हिसाब से उनको 22,000 रुपये उनका किराया निकल गया। बेचारे मजदूरी करने जाएं कि घर की रखवाली करें। ये अजीब बनना ऐसा महसूस, अब तो आवाज़ ये उठ रही झुग्गियों में गरीबों की, ये योजना होती नहीं तो हम फायदे में रहते। हमारा अनुरोध है कि अगर तीसरी किस्त जल्दी से जल्दी नहीं डली तो हम उग्र आंदोलन करें। इसके पहले हमारे वार्ड नंबर 24 नायब तहसीलदार भगवान दास कुम्भरे ने बताया कि इस पूरे मामले में नगर पालिका से जानकारी लेकर आगे की कार्यवाही की जाएगी ताकि लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना की किश्त मिल सके। इनकी मांगे यह है कि इनको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो मकान स्वीकृत हुए हैं उसमें पहली किस्त तो लगभग सभी लोगों को मिल गई, लेकिन कुछ लोगों को दूसरी किस्त मिली और तीसरी किस्त अभी तक के नहीं मिली है और काफ़ी लंबा समय इनको हो गया है कि किस्त नहीं मिली है। नहीं, ये एक्चुअल में प्रधानमंत्री आवास योजना जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार की मतलब संयुक्त योजना है, तो जिसमें वहाँ से भी कुछ फंडिंग आती है और कुछ राज्य सरकार मिलाती है और दोनों के बाद में फिर इनकी राशि स्वीकृत होती है। तो अब इसमें मतलब जो है नगर पालिका से संबंधित जानकारी लेके और जो भी होगा यथासंभव जल्दी से जल्दी इसमें कार्रवाई करने का प्रयास किया जाएगा। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर जिले भर में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा खुशी जाहिर की गई। लालबर्रा नगर मुख्यालय से गुजरे राज्य मार्ग क्रमांक 26 बस स्टैंड में 11 फरवरी को दिल्ली में चुनावी नतीजे सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी की जीत होने पर आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के द्वारा आतिशबाजी कर एक दूसरे को बधाई देकर खुशियां मनाई गई। ये प्रजातंत्र का नया संदेश है कि प्रजातंत्र में आज जो हमारी दिल्ली सरकार ने काम किया है वो जनता को
पसंद आया है, जिसके लिए उन्होंने पूरा 5 साल का मौका दिया है। और तो क्या कहना चाहेंगे आप इसके अलावा? जैसे भारतीय जनता सरकार ने, हमारी पार्टी ने दिल्ली में 5 साल तक संदेश दे दिया है कि प्रजातंत्र क्या है। इसका संदेश हम पूरे देश भर फैलाएंगे और आने वाले समय में आम आदमी पार्टी का पूरा झंडा पूरे देश में लहराएंगे। इसी तरह जिला मुख्यालय में काली पुतली स्थित हनुमान मंदिर पहुंचकर हनुमान जी का आशीर्वाद लिया और जीत की खुशी जाहिर की। जीत की वजह है दिल्ली का हमारा काम। आम आदमी पार्टी माननीय अरविंद केजरीवाल जी के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो 5 साल जनता ने जिता करके भेजा था 67 सीटों के ऊपर में, और जनहित में जो काम किए वहाँ दिल्ली के अंदर में, जैसे बिजली है, पानी है, सड़क है ना, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इसके ऊपर में जो काम हुआ और वहाँ के गवर्नेंस पे जो काम हुआ है, उसका मैंडेट है जो दिल्ली की जनता ने दी है। और दिल्ली के अंदर में फिर से तीसरी बार मुख्यमंत्री के ऊपर में बिठाने का अगर काम किया है तो काम के आधार पे है। बालाघाट में क्या स्थिति है जी? निश्चित ही रूप से ये दिल्ली का चुनाव नहीं था, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने कही। कलेक्टर दीपक आर्य एवं जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी रजनी सिंह की पहल पर मेरी शाला मेरी जिम्मेदारी कार्यक्रम के अंतर्गत कान्हा नेशनल पार्क से लगे ग्रामों की शासकीय शालाओं में बुनियादी सुविधाओं के विकास एवं बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए स्थानीय रिजॉर्ट एवं लॉज संचालकों को शाला गोद लेकर सहयोग करने कहा गया। इसी के तहत बिरसा के बीआरसी ने एक रिसोर्ट के मैनेजर हेनरी से मिलकर पार्क के क्षेत्र से लगे ग्रामों की शालाओं को सहयोग करने की अपील की थी। सेरेनिटी जंगल रिसोर्ट के मैनेजर हेनरी ने इस अपील पर सकारात्मक रुख अपनाया और रिसोर्ट की ओर से वाहन तय करके शासकीय प्राथमिक शाला सहेगांव में अध्ययनरत 20 बच्चों को कान्हा नेशनल पार्क का भ्रमण कराया। अंतर्राज्यीय देवधर क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 12 फरवरी को रेलवे बिलासपुर और अकेडमी ग्वालियर के बीच खेला जाएगा। इस मैच के अतिथि पूर्व इंडियन क्रिकेटर व स्पिनर हरभजन सिंह होंगे। उसके पहले 11 फरवरी को खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में अकेडमी ग्वालियर ने उनका खेल का प्रदर्शन करते हुए करीम स्पोर्ट क्लब नागपुर पर शानदार जीत दर्ज कर फाइनल में अपनी जगह पक्की की। टॉस जीतकर करीम स्पोर्ट्स नागपुर ने पहले बैटिंग किया। रणजी खिलाड़ियों से सजी टीम के ओपनर बल्लेबाज रॉबिन सिंह व शलभ श्रीवास्तव ने पारी की शुरुआत की, लेकिन 0 रन पर रॉबिन आउट हो गए, जबकि रणजी खिलाड़ी शलभ भी सस्ते में टीम के 40 के योग पर मात्र 10 रन पर ही आउट हो गए। कुल 20 ओवर में 7 विकेट पर 172 रन पर बनाए गए। जवाबी पारी खेलते हुए ग्वालियर की शुरुआत अच्छी नहीं रही, लेकिन अंकित कुशवाहा व जतिन गहलोत ने टीम की पारी को संवारते हुए 101 रनों की ताबड़तोड़ पार्टनरशिप करते हुए ग्वालियर को इस मैच में रोमांचक जीत दर्ज कराई। 131 रन है और यहाँ से 150 का आंकड़ा, तो एक मनोविज्ञान लाभ जो है वो बल्लेबाजी एक बार फिर निकल के गए हवा में, फील्डर उल्टा जा रहा है पीछे की ओर, लपकना मुश्किल, 1 रन दौड़ा, दूसरे के लिए नहीं गए। जी हाँ, बढ़िया ताकत लगाई है जी, और ये बॉल बाहर है, अंदर पाने अच्छा लगता होगा इस पहले में विकेट के लिए निशान के लिए इसका एंटीना ऊपर रखे हो तो ये बॉल ओवर पिच आज क्रिकेट की चीज है और जो क्रिकेट की परिभाषा उतार चढ़ाव और अंतिम साल का हारते आते ना एक क्रिकेटर जो राज्य को जीता और अपने प्रदर्शन किया और दर्शकों को बहुत ही आनंद का नसीब है। मैं चाहूँगा कि अब भी इसी तरह का प्रदर्शन आता रहे और सेमीफाइनल में इतना सपोर्ट किया, मुझे लगता है भारत में कोई जनता का फाइनल भी आपको सपोर्ट किया। वारासिवनी में योग वेदांत सेवा समिति के द्वारा नगर में 11 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस मनाने रैली निकालकर जागरूक किया गया, जिसमें नगर के लालबर्रा मार्ग से रैली का प्रारंभ हुआ, जो नगर के विभिन्न चौक चौराहों का भ्रमण करते हुए लालबर्रा मार्ग पर पहुंची, जहां पर रैली का समापन किया गया।
14 फरवरी को सभी बच्चे युवा लोग मातृपितृ पूजन दिवस मनाएं, इसलिए पाश्चात्य कल्चर का अंदर करके जो लोग वैलेंटाइन डे मनाते हैं उसकी जगह हमें नया एक ऑप्शन दिया है लोगों को, मातृपितृ पूजन का कार्यक्रम करें घर में, स्कूलों में सब जगह मनाया जाए, सब जगह करें। इसलिए 14 फरवरी को, आने वाली 14 फरवरी को मातृपितृ पूजन दिवस मनाएं। इसलिए लालबर्रा नगर मुख्यालय में स्थित हाई स्कूल मैदान में स्वर्गीय शिवम सोनी की स्मृति में गत 27 जनवरी से जारी टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का 11 फरवरी को फाइनल मैच के साथ समारोह पूर्वक समापन किया गया। प्रतियोगिता का फाइनल मैच अंशदाता 11 लालबर्रा व छिंदलई के मध्य खेला गया, जिसमें छिंदलई की टीम ने टॉस जीतकर अंशदाता 11 को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। अंशदाता 11 ने निर्धारित 15 ओवर में 9 विकेट खोकर 181 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया, जिसमें शेष ने 57 व निशांत कांबड़े ने 38 रनों की पारी खेली। वहीं जवाबी पारी खेलने उतरी छिंदलई टीम के खिलाड़ी निर्धारित ओवर में 7 विकेट खोकर 115 रन ही बना पाए और अंशदाता 11 ने प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम कर लिया। मैच के दौरान भारी संख्या में मौजूद खेल प्रेमी दर्शकों के द्वारा तालियों की गड़गड़ाहट के साथ खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया गया। कार्यक्रम के अंत में विजेता व उप विजेता टीम को अतिथियों के हस्ते शील्ड और पुरस्कार प्रदान किए गए। इस प्रतियोगिता का समारोह दिन है अंतिम दिवस और इस फाइनल प्रतियोगिता में जो भी दो टीमें सम्मिलित होंगी उनको विशेष तौर से मैं बधाई देना चाहता हूँ। कुछ टीमें हमारे विकास खंड की है, कुछ जिले की है, कुछ दूसरे, मुझे पता चला गोंदिया से भी है, दूसरे राज्य की भी, बरघाट की। जितने भी खिलाड़ी हमारे युवा साथी अपना बहुमूल्य समय निकाल करके इस लालबर्रा के हमारे उत्कृष्ट मैदान में प्रतिभागी बने, उन सबसे यही अपेक्षा है कि खेल जगत में आप कल के भविष्य राज्य स्तरीय, देश स्तरीय, जूनियर और सीनियर जितने भी टीमों में हमारे खिलाड़ी चयनित होते हैं। अभी मैं दिल्ली में गौतम जी जो हमारे खिलाड़ी थे ना, गौतम गंभीर सांसद है हमारे दिल्ली से, उनके साथ लगभग एक सप्ताह रहा। आज बहुत दिन बाद हमने यह देखा कि लालबर्रा में यह टूर्नामेंट का आयोजन विगत अनेक वर्षों बाद चालू हुआ। पूर्व में हमारे द्वारा सद्भावना कप टूर्नामेंट के नाम से लगभग आज से 20 वर्ष पहले भी हमने यहाँ शुरुआत किए थे। उस समय हमारे इस क्षेत्र के लाडले और सबसे लोकप्रिय नेता पंडित नंदकिशोर शर्मा जी हुआ करते थे। उनके समय से ही हमने चालू किए थे टूर्नामेंट और बाद में इतने अधिकारीगण यहाँ आए, उस समय के एसडीएम, कलेक्टर, अभी गुड्डा भैया मंत्री भी बन गए। इन लोगों ने यहाँ पर प्रारंभिक मैच खेला भी है। हमारे रवि भैया ने भी यहाँ मैच खेले, सबने खेले, गुड्डा भैया वाले सब आते थे, सब खेले, मंत्री अभी बने, मैं 20 साल पहले की बता रहा हूँ। तो उस समय जिस बच्चे के नाम से मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों में इस साल एडमिशन प्रक्रिया सिर्फ 45 दिन ही चलेगी। विभाग ने यह निर्णय एकेडमिक कैलेंडर का कड़ाई से पालन कराने के लिए लिया है। अब तक कॉलेजों में एडमिशन की प्रक्रिया 30 अगस्त तक चलती थी। पिछले साल तो यह प्रक्रिया सितंबर तक चली थी। इस वजह से कक्षाओं से लेकर परीक्षाओं तक का समय प्रभावित हो गया था। कॉलेजों में एडमिशन की पूरी प्रक्रिया हर साल की तरह इस साल भी सिर्फ ऑनलाइन ही रहेगी। छात्रों के अनुसार यह आदेश की विधि उनके लिए सुविधाजनक होगा। सर आसानी ये होगी, मई पहले जून जुलाई में स्टार्ट होता था, सितंबर में एंड होता था सर। उसमें प्रॉब्लम अक्टूबर से पढ़ाई स्टार्ट होती थी सर। अभी मई से स्टार्ट होगा, एडमिशन जल्दी ख़त्म होगा, जुलाई से पढ़ाई स्टार्ट होगी। हम लोग को भी ईजी जाएगा सर। एग्ज़ाम आ जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता। ये फॉर्म डेट ये अपने हिसाब से ले जाते हैं, इसमें हमको बहुत प्रॉब्लम जाती है। तो ये कहा जा सकता है कि शासन का जो कदम है कारगर साबित होगा आप लोगों के लिए। जी सर। उच्च शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2020-21 में कॉलेजों में एडमिशन देने के लिए नियम बनाने शुरू कर दिए हैं। इस आदेश का शहर के जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय के छात्र स्वागत कर रहे हैं। हाँ, पहले भटकना पड़ता था, हमें ही नहीं बहुत सारे छात्रों को भी भटकना पड़ता था।
कॉलेज के, जैसे कि एग्ज़ाम आ जाते थे, एग्ज़ाम की डेट आ जाती थी फॉर्म भरने की, तो किसी को पता ही नहीं चलता था कि एग्ज़ाम आ जाते थे, तो कोई अच्छे से पढ़ाई नहीं कर सकता था। तो इस बार क्या ये जब शासन की सुविधा है तो इन लोगों इससे आप लोगों को फायदा होगा क्या? हाँ, हमें फ़ायदा हुआ है इन सब चीज़ से, हमें ज़्यादा भटकना नहीं पड़ता है, जल्दी फॉर्म भर जाते हैं। विभाग द्वारा तैयार किए जा रहे प्रस्ताव के मुताबिक 15 मई से कॉलेजों में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ये प्रक्रिया 45 दिन तक यानी 30 जून तक चलेगी। इसके बाद 1 जुलाई से कॉलेजों में कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। विभाग को उम्मीद है कि कक्षा 12वीं के नतीजे 15 मई के पहले घोषित हो जाएंगे। शासन की इस आदेश का जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय के छात्र स्वागत योग्य बता रहे हैं। ये बहुत बढ़िया कदम है मध्य प्रदेश शासन के द्वारा। इससे जितने भी मतलब एडमिशन वगैरह यदि सीमित समय पर हो जाएंगे तो बच्चों की जो क्लासेस है नियमित रूप से प्रारंभ हो जाएगी और ऐसी बहुत सारी सुविधाएं जैसे कि कॉलेज में एकदम समय पर एडमिशन हो जाना और बहुत सारी गतिविधियाँ जैसे क्लासेस। क्या क्या परेशानी आती थी छात्रों को इसको लेकर? पहले एडमिशन के समय लेट हो जाने की वजह से उन लोगों को भटकना पड़ता था और साथ में भटकने के साथ साथ उन लोगों को जैसे क्लासेस जो नियमित रूप से स्टार्ट करना चाह रहे थे वो समय पर नहीं कर पा रहे थे, जिस वजह से मध्य प्रदेश शासन ने। जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रवीण श्रीवास्तव बताते हैं कि यह जानकारी उनके पास तो आई है कि इस बार कॉलेज के एडमिशन और कक्षा लगाने के समय में परिवर्तन होगा, लेकिन इसके आदेश आते ही इसे अमल में लाया जाएगा।